नमस्कार, मैं रुमान हाशमी न्यूज़ अनमास में आपका स्वागत है। आज बात योगा की, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि सरकारी तत्वाधान में आयोजित योगा डे की। 21 तारीख सोमवार का दिन मीडिया फैनफेयर के साथ 7वां योग दिवस मनाया गया। अखबारों में हेडलाइन लगी, दुनिया को पीएम मोदी का तोहफा। योगा ऐप जो हर भाषा में मौजूद है, लेकिन धूमधाम के साथ योगा डे मनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काजू ने सख्त आलोचना की है। उन्होंने योग दिवस को नौटंकी बताया, कहा कि जिनके पास रोटी नहीं उनसे यह केक खाने को कहने जैसा है। काजू का कहना है कि भारत में लोग योग नहीं बल्कि भोजन, नौकरी, आश्रय, उचित स्वास्थ्य देखभाल, अच्छी शिक्षा और अन्य आवश्यकताएं चाहते हैं। किसी भूखे या बेरोजगार पुरुष महिला को योग कराने के लिए कहना एक क्रूर बात और भटकाव है। उन्होंने कहा कि इसे एक नौटंकी और नाटक मानता हूँ। जब 50% भारतीय बच्चे कुपोषित हैं, हमारी 50% महिलाएं एनेमिक हैं और रिकॉर्ड बेरोजगारी है, खाद्य पदार्थों, ईंधन, गैस सिलेंडर आदि की आसमान छूती कीमतें, किसानों का संकट, 4 लाख भारतीय किसान पिछले 25 वर्षों में आत्महत्या की है और जनता के लिए उचित स्वास्थ्य सेवा लगभग नगण्य है। ऐसे हालात में लोगों को योग करने के लिए कहना उतना ही बेतुका और बेहुदा है जितना कि क्वीन मेरी एंतवानते ने कहा था कि जिनके पास रोटी नहीं वो केक खाएं। पूर्व जज मार्कंडे काजू का कहना है, आम जो बात उन्होंने कही है वो आम भारतीय जनमानस का दर्द को बयान करता है। कोविड, भूख, बेरोजगारी, कुपोषण, आत्महत्या और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार जब ऑल टाइम हाई हो और ऐसे समय में योग का सरकारी और मीडिया के माध्यम से प्रचार जनता के साथ एक भोंडा भद्दा मजाक और मक्कारी है। सरकारें जब हर मोर्चे पर नाकामयाब हो जाती हैं, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए ऐसे ही भावनात्मक हथकंडों का सहारा लेती हैं। रोम में जब अकाल पड़ा तो वहाँ के किंग ने राजा दशरथ की तरह खेत में हल नहीं चलाया, बल्कि स्टेडियम में ग्लैडिएटर कॉम्बैटेंट यानी लड़ाके गुलामों की कई दिनों तक चलने वाली लड़ाई का आयोजन किया। शेरों के साथ भी ग्लैडिएटर की लड़ाई होती थी। लोग खुशी से लड़ाई देखकर पागलों की तरह भूख के हालत में भी इसे देखते रहते और इसी हालात में उनकी कई बार मौत भी हो जाती थी। योग और कोई नेशनल स्पोर्ट्स कराना, उसे राजकीय समारोह बना देना सत्ता के अहंकार में डूबे सरकार का भोग है, जिसमें जनता के उम्मीदों और आकांक्षाओं की आहुति दी जाती है। कोविड के हजारों मरीज बिना ऑक्सीजन के बेमौत मर गए और आप हवा से ऑक्सीजन खींचने का कला सिखा रहे हैं। योग सही है, ये भारत में हजारों सालों से है। आज दुनिया योग को अपना रही है क्योंकि यह आपको फिट रखता है, बीमारियों से दूर रखता है। लेकिन मुश्किल समय में इसे मौका बना देना जनता के साथ मक्कारी और चालाकी की इंतहा है। पिछले कुछ सालों में जनता जनार्दन को डमरू की आवाज़ पर जिस तरह से बानर की तरह नचाया जा रहा है, उसे देखकर मदारी भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। भूख से बेहाल जनता को अब कहा जा रहा है कि अपने टांगों को उठाकर गर्दन पर रख लो, सीधा कहो तो चमगादड़ की तरह उल्टा ही लटक जाओ। ठीक ही है, क्योंकि जनता को भी अब रात की तरह दिन में भी दिखना बंद हो गया है और अक्लों पर भी ताले लटक गए हैं। फिर भी बताना ज़रूरी है कि देख ज़रा भारत की हालत क्या हो गई है। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कुपोषण की, क्योंकि देश का भविष्य भी नौनिहालों पर ही टिका है। बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत भारत में करीब 50% बच्चे कुपोषण का शिकार है, जिसका नतीजा उनके बचपन में पड़ रहा है, बल्कि भविष्य भी उनका खतरे में है। हाल ही में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने भारत के सभी राज्यों में कुपोषण को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी।
जिसके मुताबिक 2017 में देश में कम वज़न वाले बच्चों का जन्म की दर जो है वो 21.4% रही, जबकि जिन बच्चों का विकास नहीं हो रहा है उनकी संख्या 39.3% है। देश में सालाना करीब 7 लाख से ज़्यादा मौतें बच्चों की कुपोषण से हो रही है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान ने 2019 में ये रिपोर्ट जारी की थी। कोविड से अब तक 3,88,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देर आयद दुरुस्त आयद, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पीएम केयर्स फंड से देश के विभिन्न ज़िलों में कुल 850 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। डॉक्टर सी सतीश रेड्डी जो सचिव हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के, उन्होंने ये जानकारी दी है। वहीं अगर बात भूख की करें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था कर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक वेल्थ हंगर हिल्फ द्वारा बनाए गए इस वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की 2019 की रैंकिंग की बात करें तो 117 देशों वाले लिस्ट में भारत 102 नंबर पर है। भारत को 30.3 स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया है। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 94 पायदान पर है, नेपाल 73 पर और बांग्लादेश 88 पर। भारत का स्थान कुछ अफ्रीकी देशों से भी नीचे है। सिर्फ अफ्रीका के कुछ अत्यंत पिछड़े देश भारत से नीचे हैं। भारत की बेरोजगारी का दर 2020 के अक्टूबर महीने में 6.98% रही। इससे पहले सितंबर में 6.6% था। इसी दौरान ग्रामीण बेरोजगारी 6.90 हो गई और सितंबर में 5.86 रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी डेटा के मुताबिक सितंबर महीने में हरियाणा राज्य में बेरोजगारी दर 27.3% रहा। भारत की 10% आबादी यानी लगभग 13 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उसमें से लगभग 8 करोड़ शिक्षित बेरोजगार और 5 करोड़ अशिक्षित बेरोजगार युवा हैं। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 50 लाख इस बेरोजगारी की कतार में हर साल शामिल हो रहे हैं। भारत में आत्महत्या के अगर मामले की बात करें तो आत्महत्या भी तेज़ी से बढ़ा है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस से कुछ पहले आई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2019 के दौरान देश में 1.39 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इनमें से 67% 18 से 45 साल की उम्र के बीच हैं। जान देने वालों में अब पढ़ा लिखे तबका जो है उसकी भी तादाद बढ़ रही है। देश में कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों को ध्यान में रखें तो आत्महत्या की घटनाएं कोरोना के मुकाबले ज़्यादा गंभीर महामारी के तौर पर उभरी है। देश के महानगरों में तो हालात काफ़ी गंभीर हैं। अगर महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में देश भर में 4.05 लाख महिला हिंसा के मामले दर्ज किए गए। इनमें अकेले 30% मामले घरेलू हिंसा के हैं, जबकि 8% मामले बलात्कार के दर्ज हुए हैं। यह आंकड़े महिलाओं के प्रति बढ़ते हिंसा के गंभीर रूप को दर्शाता है। ये वो आंकड़े हैं जो दर्ज कराए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दर्ज नहीं कराए जाने वाले जो मामलों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। अगर हर फील्ड और विभाग के आंकड़ों की जानकारी दी जाए तो शायद ही कहीं से कोई अच्छी खबर आए, जैसे कि सरकारी नौकरियां देश में अब कितनी बची हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज कितनी बिक गई हैं, कितने खेत रियल एस्टेट में कन्वर्ट हो गए हैं, बदल गए हैं, सरकारी अस्पतालों की क्या हालत हैं। तो ये जानकर आपको डिप्रेशन हो जाएगा। हर तरफ चंगा सी फीलिंग्स भी बरकरार रहनी चाहिए, फील गुड भी बरकरार रहना चाहिए। आज तक भी बस इतना ही। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। अपने होस्ट रुमान हाशमी को दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।